आप देख रहे हैं यूआर टीवी। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। बुद्धिमान बालक। बहुत दूर एक गांव में रहीम चाचा नाम का एक बूढ़ा रहता था। वह बेचारा जवानी में तो खेती कर करके अपने बेटे करीम को पालता रहा, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसकी शादी कर दी। रहीम चाचा की जमीन तो बहुत कम थी, फिर उस बेचारे के बैल भी कमजोर थे, जिसके कारण उस पथरीली और बंजर जमीन पर हल चलाने में उसे बहुत कठिनाई पड़ती थी। वह दिन रात काम करता था, किंतु अपने बेटे करीम को कुछ भी ना करने देता। वह सदा अपनी पत्नी से कहता, देखो भगवान, खुदा ने हमको एक ही बेटा दिया है, हम इसको कोई काम नहीं करने देंगे, इसे लाड़ प्यार से ही रखेंगे। हाँ हाँ, आप स्वयं काम करते भले ही मर जाना, देख नहीं रहे रात दिन काम करने से शरीर टूट गया है, तुम समय से पहले बूढ़े दिखाई दे रहे हो। रहीम की पत्नी नूरी ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या गम है नूरी, अपना करीम तो जवान हो गया है, बस मेरे लिए यही काफी है, मैं इसी खुशी में खुश हूं। अब हमने इस संसार में क्या करना है, बेटा जब जवान होकर काम करेगा तो हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। रहीम ने अपनी लंबी मूंछों पर ताप देते हुए अपनी पत्नी से कहा, हाँ हाँ, तुम यही सपने देखते रहोगे। आजकल की औलाद का क्या भरोसा है कि हमें यह बुढ़ापे में खाना देगी या खाने की जगह पर गालियां ही देगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि एक बाप अपने 100 बेटों को तो पाल सकता है, किंतु 100 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकते। तुम तो पागल हो गई हो करीम की माँ, क्या तुम्हें अपने बेटे पर भी भरोसा नहीं रहा? आखिर तुम कैसी माँ हो? रहीम ने अपनी पत्नी को आश्चर्य से देखकर कहा, मैं पहले पत्नी हूँ फिर माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि पत्नी का जीवन उसी समय तक है जब तक उसका स्वास्थ्य सलामत है। विधवा पत्नी को कोई नहीं पूछता, भले ही उसकी अपनी सगी औलाद ही क्यों ना हो। करीम की माँ, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मुझे अपने करीम पर पूरा भरोसा है। वह तो लाखों में एक है, फिर वह क्या देखता नहीं कि हमने कितनी मेहनत से उसे पाला है। अब तो खुदा के फजल से वह जवान हो गया है। तुम देखती नहीं हो कि वह हमसे कितना प्यार करता है। देखती हूँ और समझती भी हूँ करीम के बापू, मगर तुम हो कि केवल देखते ही हो, समझते नहीं हो। वह कैसे? वह ऐसे कि यह सब प्यार उसी समय तक होते हैं जब तक तुम काम करके उसे पाल रहे हो। जिस दिन तुम्हारे शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, उसी दिन यही बेटा तुम्हें नफरत की नजरों से देखेगा, तुम उस पर बोझ बन जाओगे। वह चाहेगा कि तुम जाओ। नहीं 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 नूरी, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। यह सारी दुनिया बदल जाएगी, मगर मेरा करीम कभी नहीं बदलेगा। वह मेरा बेटा है, मेरा। रहीम ने छाती ठोककर यह बात अपनी पत्नी से कह डाली थी, मगर नूरी के मन में तो अपने पति का सारा दुख दर्द भरा हुआ था। उसे यह पता था कि इस औलाद के लिए उसके पति ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। उसने कोई सुख नहीं देखा। सारी जवानी इन बंजर खेतों को ठीक करके बुढ़ापे में ढल गई। इसी तरह एक लंबा सफर कट गया। एक बार गांव में प्लेग की बीमारी फैली, जिसका शिकार होकर नूरी सदा के लिए खुदा को प्यारी हो गई। बेटे को अपनी मां से जुदा होने का दुख था, तो रहीम को अपनी प्यारी पत्नी की मौत का। दोनों बाप बेटे बहुत दिनों तक शौक में डूबे रहे। नूरी के पश्चात घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, जिसके लिए रहीम ने बहुत जल्द अपने बेटे करीम की शादी कर डाली। नई बहू आने से घर की उदासी काफी हद तक दूर हो गई थी। अब फिर वही काम था और रहीम चाचा 1 वर्ष के पश्चात
करीम की पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे के घर में आने से घर की रौनक काफी बढ़ गई थी। करीम और उसकी पत्नी दोनों अपने बेटे के लाड़ प्यार में खोए रहते थे। रहीम चाचा अपने खेतों से रात को जब घर वापस आता तो उसका पोता यूसुफ उसके गले से लिपट जाता। यूसुफ जैसे जैसे बड़ा होता गया, रहीम चाचा का स्वास्थ्य काफी खराब होता गया। यूसुफ को अपने दादा से बहुत ही प्यार था। वह सदा अपने दादा के साथ ही रहता था। धीरे धीरे रहीम की शक्ति जवाब दे रही थी। जब अब उसने खेतों में काम नहीं होता था, खांसी ने उसे बुरी तरह आ घेरा, जिससे उसने चारपाई पकड़ ली। सारा दिन खांस खांस कर रहीम का बुरा हाल हो जाता। यूसुफ उसकी सेवा करता रहा। बाप के इस तरह बीमार होने से करीम को अकेले ही खेतों का सारा काम करना पड़ता। उसने बचपन से लेकर आज तक कभी काम किया ही नहीं था। अब तो काम उस पर काफी भारी पड़ रहा था। वह थोड़ा सा काम भर करता तो उसे थकावट हो जाती। फिर घर में बीमार बाप पड़ा था, जिसके लिए उसे थोड़ी बहुत दवा दारू भी करनी पड़ती थी। कुछ दिनों तक करीम और उसकी पत्नी ने देखा कि शायद यह बूढ़ा ठीक होकर काम पर जाने लगे, मगर उनका यह ख्याल गलत निकला। रहीम चाचा का तो शरीर टूट चुका था। अब उसे भयंकर बीमारी ने घेर लिया था। उसकी यह हालत देखकर उसका बेटा करीम और पत्नी दोनों दुखी हो गए थे। बस 8 वर्ष का यूसुफ हर समय अपने दादा का ख्याल रखता था। बीमारी काफी लंबी हो गई। एक रात करीम की पत्नी ने अपने पति से कहा, आखिर इस बूढ़े को हम कब तक अपने घर में डाले रखेंगे? कब तक हम इसकी सेवा करते रहेंगे? आखिर इसे एक दिन तो मरना ही है। मगर मैं क्या करूं? तुम इस बूढ़े को कब्र में डालकर दफन कर दो। मगर लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने बाप को। करीम ने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। लोगों की बात छोड़ो, यह सब तो पागल होते हैं। तुम इस बूढ़े को रातों रात गाड़ी में डालकर ले जाओ। मैं लोगों से कह दूंगी कि उन्हें शहर इलाज करवाने के लिए ले गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और तुम गांव से दूर इसे ले जाकर किसी वीरान घने जंगल में कब्र खोदकर दबाकर चले आना। बस आकर गांव वालों को उनकी मृत्यु की खबर सुना देना। मगर यह सब करीम ने डरते डरते कुछ कहना चाहा। यह सब एक दिन होना ही है। अब यह बूढ़ा अधिक दिन तो जिएगा नहीं। वैसे जितने दिन भी जिएगा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। हम कब तक इसकी सेवा करते रहेंगे? आखिर हमारी भी कोई जिंदगी है। हम खेत संभालें या फिर इसे संभालें? करीम के सामने अब पत्नी की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। दिल से तो उसे भी बीमार बाप अब बोझ ही लग रहा था। इससे छुटकारा पाने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बस दूसरी सुबह वह मुंह अंधेरे ही अपनी चारपाई से उठा। उसने अपनी बैलगाड़ी तैयार करके बूढ़े बाप को चारपाई समेत ही गाड़ी में डाल लिया। उसकी बीवी मन ही मन खुश हो रही थी कि आज उसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उसने जाते समय अपने पति के कान में कहा, देखो कब्र अच्छी तरह खोदना, जरा गहरी, ऊपर से मिट्टी अच्छी तरह डाल देना, कहीं यह दोबारा से उठ ना जाए। तुम चिंता ना करो, मैं सारा काम पक्का करके ही आऊंगा। तुम जरा यूसुफ का ख्याल रखना, कहीं जाग ना जाए। वह अपने दादा से कुछ अधिक ही प्यार करता है ना। अभी वे दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अंदर से यूसुफ स्वयं ही उठकर आ गया। उसने बूढ़े दादा को चारपाई समेत बैलगाड़ी में जाते देखा तो आश्चर्य से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे दादा जी को? अब्बू, बेटा इन्हें इलाज के लिए शहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इनके साथ शहर चलूंगा, वहां पर मैं इनका ख्याल रखूंगा। नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के पास घर पर ही रहो, मैं स्वयं ही इनका ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने दादा को अकेले नहीं जाने दूंगा। माँ, कोई बीमार थोड़े ही है जो इसे मेरी जरूरत है।
बेटा जिद नहीं करते, तुम घर पर ही रहो। नहीं, मैं अपने दादा को अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं इनके बिना घर पर नहीं रहूंगा। बेटे की जिद को देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। अब तो उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि बच्चे को भी साथ ही ले जाते। दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जैसे आंखों ही आंखों में सारा निर्णय हो गया। चालाक पत्नी ने अपने पति के कान में सारी बात कह डाली। गाड़ी धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगी थी। अंधेरे में केवल चांद के थोड़े से प्रकाश में ही बैल अपने रास्ते पर चल रहे थे। चारों ओर भयंकर खामोशी छाई हुई थी। इस खामोशी को केवल बैलों के गले में बंधी घंटी ही तोड़ रही थी। वे चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। एक स्थान पर गाड़ी रोककर करीम ने कुदाल उठाई और उस घने जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर उसने कब्र खोदनी आरंभ कर दी। यूसुफ जो अपने दादा के पास ही बैठा था, उसने जब देखा कि उसके अब्बू अभी तक नहीं आए तो वह सोच में पड़ गया और फिर स्वयं उन्हें ढूंढने के लिए चल निकला। काफी देर तक वह जंगल में मारा मारा फिरता रहा। आखिर एक स्थान पर कुदाल चलाने की आवाज सुनकर वह रुक गया और जिधर से आवाज आ रही थी उधर ही चल पड़ा। जैसे ही उसने अपने अब्बू को गड्ढा खोदते देखा तो हैरान रह गया। अरे यूसुफ तुम? करीम ने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ मैं, मगर आप यहाँ क्या कर रहे हो अब्बू? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं तो, क्या आप किसी की कब्र खोद रहे हैं? हाँ बेटे, वास्तव में बात यह है कि तुम्हारे दादा बहुत बूढ़े हो गए, बीमार भी रहते हैं। मैंने सोचा कि इन्हें दुखों से छुटकारा दिला दूं। छुटकारा दिलाने के लिए मेरी समझ में और कोई रास्ता नहीं आया। तुम जानते हो ना, रोज का रोगी अधिक तंग करता है। बात तो आपकी ठीक है अब्बू, आप तो यह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मगर आप एक काम करना अब्बू। बोल बेटा। जब आप दादाजी की कब्र खोद लें तो कुदाल मुझे दे देना। तुम क्या करोगे? अब्बू आप अपने पिता के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। आपके विचार में जो आदमी बूढ़ा हो जाए या बीमार रहने लगे उसे इस दुनिया से वापस भेज देना चाहिए, खुदा के घर। हाँ बेटे, मगर तुम यह बात किसी से कहना मत। करीम ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर उससे अपना भेद गुप्त रखने के लिए कहा और फिर अपने पिता की कब्र खोदने लगा। नहीं अब्बू, मैं यह बात किसी से नहीं कहूंगा। अब आप जल्दी से काम समाप्त कर लें क्योंकि फिर मुझे अपना काम शुरू करना है। फिर वही बात, अरे पगले, तुमने किसकी कब्र खोदनी है? क्यों मजाक कर रहे हो तुम? नहीं अब्बू, यह मजाक नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूं वह ठीक है। मुझे यह कब्र खोदनी ही है, और वह भी अभी। जब आप दादा जान को कब्र में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो मैं तब सामने वाले आम के वृक्ष के नीचे एक बढ़िया सी कब्र खोद कर तैयार कर दूंगा। बेटे यूसुफ, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर तुम मुझे भी तो बताओ कि वह कब्र क्यों खोदने जा रहे हो, किसके लिए? यूसुफ ने कुछ देर अपने पिता के मुंह की ओर देखा और फिर एक बार लंबी सांस लेते हुए अपने दादा की कब्र के चारों ओर चक्कर काटा। इसके पश्चात अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, यह कब्र आपने अपने जीवित पिता के लिए ही तो बनाई है, वह भी अपने हाथों से। हाँ बेटे। करीम ने अपने उदास बेटे की ओर देखा जिसके चेहरे पर बड़े विचित्र से भाव उभर आए थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका बेटा बहुत गंभीर हो गया हो। तो फिर मुझे भी तो आपके लिए एक ऐसी ही कब्र तैयार करनी होगी, क्योंकि आप भी तो बूढ़े होने वाले हैं दादा जान की तरह। आप भी बीमार होंगे तो फिर क्या मैं आपको बीमारी की हालत में घर पर ही रखूंगा? यूसुफ, यह तुम क्या कह रहे हो? करीम के हाथों से कुदाल छूटकर गिर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे राह चलते चलते ठोकर खाकर गिर पड़ा हो। हाँ अब्बू, यदि हर पुत्र अपने बूढ़े और बीमार पिता को जीवित ही मार देता है
तो फिर मैं क्यों ना अपने कर्तव्य का पालन करूं। यूसुफ ने धरती पर गिरी कुदाल को उठाया और आम के पेड़ के पास ही गड्ढा खोदने लगा। करीम को अब होश आ गई थी। उसे यह एहसास हुआ कि जो किसी के लिए बुरा करता है वह यह भूल जाता है कि कल को मेरे साथ भी यही होगा। जो कब्र आज उसने अपने पिता के लिए खोदी है वही कब्र उसका बेटा भी तो उसके लिए खोदेगा। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। अब वह तो बुरा करने जा रहा है तो उसका भला भी कहां से होगा। यह सब कुछ केवल इंसान के ही बस की बात नहीं, आखिर खुदा भी तो देख रहा है। इस बच्चे के भेष में खुदा ने ही उसे बुरा करने से रोकने की बात कही है। करीम अपना माथा पकड़कर बैठ गया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे यह सारी दुनिया उसकी आंखों के सामने घूम रही है। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में कहीं भी कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही हो, केवल वह उसका बेटा यूसुफ। करीम अपने स्थान से उठा और जल्दी से अपने बेटे के पास जाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और आंसू बहाता हुआ बोला, बेटे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा था। आज तुमने मुझे उस गुनाह से बचा लिया। मेरे बेटे, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं तुम्हारे दादा के लिए कोई कब्र नहीं खोदूंगा। मैं तो असल में अंधा हो गया था, तभी तो यह सब कुछ भूल गया था कि जो किसी के लिए बुरा सोचता है या किसी का बुरा करता है, भगवान उसका भी बुरा करता है। अब्बू, मेरे दादा जान बच गए, यही मेरे लिए काफी है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आप बहुत बड़े गुनाह से बच गए हो। चलो अब्बू, अब दादा जान को घर ले चलें। हाँ बेटा, तुम भी चलो। अब हम सब मिलकर इनकी सेवा करेंगे। इनके लिए अच्छी दवाइयाँ लाकर इनका इलाज करवाएंगे। बेटे, आज तुमने मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी है, नहीं तो मैं अंधा हो गया था। अब्बू, मेरे अच्छे अब्बू, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जैसे आप अपने पिता के लिए करेंगे वैसा ही तो मैं आपके मेरे पिता के लिए करूँगा। यह तो ऐसा शीशा है कि इंसान को इसमें अपनी ही शक्ल नजर आती है। हाँ बेटे, बस तब मैं तुम बुद्धिमान हो, मैं ही मूर्ख हूँ। इस तरह से दोनों बाप बेटे वापस आ गए और उस बूढ़े को फिर से अपने घर वापस ले जाने लगे थे। फलों का पेड़। गांव के बाहर बहुत बड़ा पेड़ था जिसके ऊपर बड़े ही खूबसूरत फल लगते थे। रंग बिरंगे फलों को देखकर हर एक के मुंह में पानी भर आता था। राह चलता जो भी कोई मुसाफिर उन फलों को देखता तो वह उन्हें खाए बिना नहीं जाता था। अजीब इत्तेफाक की बात थी कि यह फल जहरीले थे। जो भी कोई इन फलों को खाता था वह थोड़ी देर चलने के पश्चात ही बेहोश होकर गिर जाता था। इस गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जिनके पास काम तो कुछ था नहीं। बेकारी में वे लोगों को लूटने का धंधा करते थे। उन्हें जैसे ही यह पता चलता था कि इस वृक्ष के फल जहरीले होते हैं, लोग उन्हें खाकर बेहोश होकर गिर जाते थे। तो बस फिर क्या था, उनके लिए तो लोगों को लूटने का एक नया रास्ता खुल गया था। वे सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। उनका सरदार राम सिंह बोला, अरे यारो, अब तो भगवान ने हमारा काम बना दिया। अब हमें मारा मारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आराम से जहरीले फल वाले पेड़ के नीचे बैठे रहा करेंगे और ये देखते रहा करेंगे कि कोई अमीर आदमी आए और उस पेड़ से फल तोड़कर खाए। फल खाकर वह बेहोश होकर जैसे ही गिरा करेगा, हम उसे लूट लिया करेंगे। अरे सरदार, क्या बात कही है तुमने। अब तो हमारा काम और भी सरल हो गया है। अब तो हम आराम से लोगों को लूट लिया करेंगे। इस प्रकार से इन चारों बीमार और सुस्त ढीले ढाले हराम का माल खाने वालों का धंधा इस पेड़ के नीचे जम गया। उन्होंने इस
खड़े पेड़ के नीचे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर अपने छुपने का स्थान बना लिया। अब जो भी थका हारा मुसाफिर इस पेड़ के नीचे आकर बैठता, उसका मन यह सुंदर फल खाने को कर ही आता। बस फिर क्या होता, उधर फल अंदर, इधर इन लोगों की नजरें उसके माल पर। थोड़ी देर में ही वह राही भी जमीन पर गिरते देखा जाता। बेहोशी की हालत में उसकी जेबें खाली हो जाती थी। जब होश में आकर उठता तो उसे पता चलता कि वह तो लुट चुका है। इस तरह इन चारों को यह जहरीला वृक्ष वरदान सिद्ध हुआ था। उन्होंने अपने लिए एक सरल रास्ता ढूंढ लिया था। उन्हें काम करने की जरूरत ही क्या थी। उतना धन तो गांव के बड़े जमींदार के पास भी नहीं था जितना उन्होंने थोड़े ही समय में जमा कर लिया था। पहले वे चारों के चारों टूटी फूटी झोंपड़ियों में रहते थे। अब उनके पास बढ़िया हवेलियां थीं। जब उनकी यह पूरी हवेलियां बनकर तैयार हुई तो सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे यह चारों कामचोर हैं। हराम का माल खाने की इन्हें आदत है। इन्होंने अपनी जमीन पर कभी हल नहीं चलाया। राम सिंह, काला, दयाला और सामू, कल तक ये चारों के चारों जो कल तक ठाकुर साहब के पास जाकर कुछ उधार मांग लाते और उनकी हवेली के बाहर ही पड़े रहते थे, ताकि ठाकुर साहब का कोई थोड़ा बहुत मारा मारी का काम है, इसके बदले में उनसे सहायता प्राप्त करते रहें। लेकिन यह तो समय की गति थी। जब उन चारों कंगलों ने अपने लिए ठाकुर साहब के मुकाबले में अपनी हवेलियां खड़ी करनी थी, तो सारा गांव उन चारों की हवेलियां देखने आया। स्वयं ठाकुर साहब भी आश्चर्य से उनकी हवेलियां देखने आए थे। जैसे ही ठाकुर साहब उनके पास आए तो उन्होंने इन चारों को बड़े सुंदर वस्त्र पहने देखा। ऐसे वस्त्र तो स्वयं उन्होंने भी कभी नहीं पहने थे। मगर ये चारों कहां से ले आए हैं इतने कीमती वस्त्र? अरे भाई राम सिंह, तुमने और तुम्हारे तीनों साथियों ने वास्तव में ही कमाल कर दिखाया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम्हारे जैसे लोग भी कभी अमीर बन जाएंगे। ठाकुर साहब, हम जो कुछ भी हैं आपके बच्चे ही हैं ना। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसकी कल्पना तो हम भी नहीं कर सकते थे। वे चारों एक साथ बोले, मगर ये कौन सा व्यापार किया है तुमने? जरा मुझे भी तो बताओ, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह धनी बन जाऊं। हाँ हाँ। ठाकुर साहब की बात पर चारों इकट्ठे ही हंस पड़े, जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। अरे भाई, इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम बड़े पुराने साथी रहे हो। मैंने कितनी बार तुम लोगों की मदद भी की है। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि यह धन कैसे कमाया है तुमने? ठाकुर साहब, यह धन हमें तो भगवान ने दिया है। जैसे हमने आज तक आपसे कभी ये नहीं पूछा कि आपने इतना धन कैसे और क्यों कमाया है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आप भी हमसे ये न पूछें कि हमने यह धन कैसे कमाया है। ठाकुर समझ गए कि ये चारों बहुत पक्के हैं, यह बताने वाले नहीं हैं, इसलिए वे अपने आप ही वहां से उठकर आ गए। मगर उनके मन में एक बात बार बार घूम रही थी कि कहीं इन चारों ने मिलकर कोई गलत काम तो नहीं किया। मगर वह वहां से चले गए। आखिर उनके पास कमी भी किस चीज की थी जो वे दूसरों के धन पर नजर रखते? हाँ, शंका उनके मन में जरूर बराबर बनी हुई थी। जैसे ही ठाकुर साहब उठकर गए तो ये चारों के चारों खूब हंसे और आपस में बातें करने लगे थे। साथ में उन्होंने अपने नौकर को भांग घोंटने के लिए कहा। नौकर भी शायद इसी हुक्म के इंतजार में रहता था। भांग के गिलासों को तैयार करके वह उनके पास ले आया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, प्याला तेरे नाम का पिया। चारों ने खूब भांग चढ़ा ली थी। भांग के नशे में नाचते रहे और अपने नौकर नत्थू को भी अपने साथ नचाने लगे। हवेली में इस प्रकार से उन्हें नाचते हुए देखकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन लोगों ने ऐसा नाच पहले कभी नहीं देखा था। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर,
शायद भांग का नशा इतना अधिक चढ़ गया था कि वे पागल से हो चुके थे, बस नाचते ही जा रहे थे। गांव वाले उनका नाच देखते रहे और साथ ही साथ वे इनके बारे में बातें भी करते रहे। अरे बड़ा धन मारा है इन चारों ने। हाँ हाँ, यह धन का ही तो नशा है जो ये पागल हो रहे हैं। किसी ने सच ही कहा है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू पर होती है। जैसे उल्लू अंधा होता है वैसे ही धनवान। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। सब तो धनवान अंधे नहीं होते। अधिकतर वही धनवान होते हैं जो या तो नए धनवान हैं या फिर जो लोग हराम का धन इकट्ठा कर लेते हैं। काका, तुमने तो लाख रुपए की बात एक ही कह डाली। पास बैठे मंगू ने जोर से हंसते हुए कहा। जैसे यह लोग सोच रहे थे वैसे सभी गांव वाले उनके बारे में सोच रहे थे, मगर यह बात तो अभी तक किसी की समझ में आ ही नहीं सकी थी कि इनको अमीर बनाने वाला वही एक रहस्यमयी वृक्ष है जिस पर सब सुंदर फल तो लगते हैं मगर उनमें जहर भी होता है। वह जहर लोगों को तो बेहोश करता है या जान से मार देता है, मगर इन चारों को धन देता है। इसी प्रकार से वे चारों मित्र लोगों को लूट लूट कर अमीर बनते रहे। एक बार कुछ व्यापारियों का एक बहुत बड़ा काफिला इस ओर से गुजरा। उन्होंने भी इस सुंदर और फलदार वृक्ष को देखा तो उनके मुंह में पानी भर आया। फल भरा और छायादार भी और साथ ही पानी भी। सारे व्यापारी खुशी से नाच उठे थे। व्यापारी तो अपनी जगह पर खुशी से नाच ही रहे थे, मगर उनसे अधिक तो ये चारों चोर नाच रहे थे। इन्होंने अपने आज तक के जीवन में इतने मालदार आदमी नहीं देखे थे। इतना धन उन्हें आज प्राप्त हो जाएगा कि उन्हें तो जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस धन को पाकर तो वे इस इलाके के सबसे बड़े धनी बन जाएंगे। उस वृक्ष की जड़ में अपनी खुफिया अड्डे पर ये चारों बैठे धन की मस्ती में झूम रहे थे। उन व्यापारियों के पास सोना, चांदी और दूसरी कीमती माल तो था ही, इसके साथ ही उनके पास कीमती घोड़े भी थे। ये घोड़े भी अब उन्हीं के हो जाएंगे। इन पर सवार होकर जब भी गांव में निकला करेंगे तो लोग गांव के इस ठाकुर को भूल जाएंगे, उन्हीं को असली ठाकुर समझेंगे। राम सिंह अपनी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए तीनों साथियों की ओर देखकर बोला, आज जरा होशियारी से रहना, इतना मोटा शिकार है, कोई और ही हाथ ना मार जाए। नहीं सरदार, तुम चिंता मत करो, इस शिकार पर इंसान तो क्या भगवान भी हाथ नहीं मार सकता जब तक हम हैं। शाबाश मेरे साथियों, आज हम सबका नसीब बनने वाला है। यह वृक्ष तो हमारा असली भगवान है, हम सारी उम्र इसकी पूजा करेंगे। पूजा? हाँ सरदार, हम इसकी ही पूजा करेंगे। लाओ, आज इसी खुशी में 2-2 गिलास भांग हो जाए। हाँ हाँ, आज तो 4-4 गिलास पियो, ऐसा दिन हमारे नसीब में फिर कहाँ आएगा। अमीर अमीर, हम सब अमीर बन जाएंगे। घोड़ों पर चढ़कर गांव गांव में घूमा करेंगे। अब इस ठाकुर की भी छुट्टी हो जाएगी, हम ठाकुर बनेंगे। ठाकुर वही होता है जो अमीर हो। कल से हम ठाकुर कहलाएंगे। चारों के चारों भांग के नशे में आने वाले समय के सुंदर सपने सजा रहे थे। उनकी नजरें उन व्यापारियों पर टिकी थीं जिनके हाथों में सोने और हीरे की अंगूठियां जड़ी हुई थीं। अब थोड़ी ही देर की तो बात है, अभी अभी ये लोग यह फल खाएंगे और खाते ही बेहोश हो जाएंगे। इधर ये लोग बेहोश हुए, उधर यह सारा माल अपना। चारों के चारों उनकी ओर नजरें टिकाए बैठे थे। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने फल तोड़ने शुरू कर दिए। उन पके हुए फलों को वे तोड़ भी रहे थे और साथ ही उनकी सुंदरता को देख देख कर खुश भी हो रहे थे। देखते देखते फलों का अच्छा खासा ढेर हो गया। सब लोग खाने की तैयारी
कर ही रहे थे कि इसी बीच एक और व्यापारी अपने घोड़े पर आ गया। उसने आते ही उन लोगों की ओर देखा और फिर उस वृक्ष की ओर। अरे आओ आओ सेठ, देख क्या रहे हो, तुम भी ये फल खाओ। हमें तो सारे रास्ते में कहीं ऐसा फल नहीं मिला। तुम सब पागल हो, सेठ गरज कर बोला। हम पागल हैं? वे आश्चर्य से उस व्यापारी के मुंह की ओर देखने लगे। हाँ हाँ, तुम पागल हो, पागल। मगर क्यों? सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आंखों में एक विचित्र सी चमक पैदा हुई, जैसे यह आदमी उनकी भावनाओं से खेल रहा हो। इतने अच्छे फल सामने पड़े हों और उनका हाथ रोका जाए, यह उनसे सहन नहीं हो रहा था। यह सारे फल जहरीले हैं। यदि तुम इन्हें खाओगे तो या तो मर जाओगे या बेहोश हो जाओगे, इसलिए इन्हें फेंक दो। हाय, यह क्या क्या इतना बड़ा धोखा भी होता है? होता नहीं मूर्खों, हो रहा है। तुम व्यापारी होकर भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। यदि साधारण आदमी धोखा खा जाए उसका मुझे कोई दुख नहीं, मगर तुम्हारे जैसे व्यापारी जब धोखा खाते हैं तो मन को बहुत दुख होता है। मगर आपको ये कैसे पता चला कि ये फल जहरीले हैं? उनमें से एक व्यापारी ने उससे पूछा। मुझे लगता है कि तुम सब मोटी बुद्धि के हो। यदि तुम में से किसी एक की बुद्धि भी तेज होती तो इन फलों की ओर देखकर एक बार तो सोचते कि इतने अच्छे फल और वे भी इस गांव के साथ खड़े पेड़ के ऊपर, ये सब बचे हुए क्यों हैं? क्या तुम ये कल्पना नहीं कर सकते? ये फल इस गांव के लोग भी तो तोड़कर खा सकते थे। यदि ये फल गांव के लोगों ने आज तक तोड़कर नहीं खाए तो उसकी कोई वजह तो अवश्य होगी। भले आदमी, तुम तो व्यापारी हो, भगवान ने तुम्हें तो तीर बुद्धि दे रखी है। अब इन फलों को खाने से पहले एक बार तो तुमने सोचा होता कि इसका रहस्य क्या है। तुम कारोबार करने जा रहे हो, तुम्हारी जरा सी भूल तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। तुम्हारी संपत्ति को खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे धोखों से तुम्हें बचना होगा। आप तो महान हैं, आप हम सबके गुरु हैं। हम आज से आपके साथ ही कारोबार करने चलेंगे। आपने तो हमें लुटने से बचाया है। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। सारे के सारे व्यापारी उसके आसपास इकट्ठे हो गए। खाली इसी से काम नहीं चलेगा, हम सबको मिलकर इस पेड़ को काट कर फेंकना होगा, क्योंकि इससे और लोगों को भी नुकसान हो सकता है। यह पेड़ केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए ही खतरा है, इसलिए इसे जड़ से ही काट देना चाहिए। बुराई के बीज नाश करने से सबको लाभ होगा। सबके लाभ में ही हमारा लाभ है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सब व्यापारी उस पेड़ पर टूट पड़े। कुछ ही क्षणों में छुपे हुए वे चारों चोर तेजी से गांव की ओर निकल भागे। उसके चेहरों पर उदासी थी, दिल टूट गए थे। उनकी आसान कमाई का रास्ता सदा के लिए उस बुद्धिमान व्यापारी ने बंद कर दिया था। अब वे करेंगे भी तो क्या? जीवन में उन्होंने कभी कोई भी तो काम नहीं किया था।